प्रिय मेष राशि के जातकों, अगर कभी किसी के लिए कुछ कर दिया तो मन में कभी ये मत सोचना कि वो व्यक्ति उस चीज़ का एहसान माने, क्योंकि ये कलयुग है। जिस व्यक्ति के लिए जितना करोगे, लास्ट टाइम पर आकर वही व्यक्ति आपको सबसे ज़्यादा दुख प्रदान करेगा। नमस्कार मेष राशि के सभी जातकों। देखो, एक समय की अवधारणा होती है, व्यक्ति के इंतजार की और धैर्य की सीमा होती है। जब वो टूटने लग जाता है ना, तो बस फिर उसको ऐसा लगता है कि अब कोई भी चीज़ उसको साथ नहीं दे रहे। और ग्रह जब अपनी पीड़ा को देना शुरू करता है, जब ग्रह कोई परेशान करता है, तो यह सबसे पहले धैर्य है, उस समय सीमा को ही तोड़ता है। क्योंकि जब धैर्य टूटा ना, तो व्यक्ति फिर गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका मोटिवेशन खत्म हो जाता है। ये बात मैं किस कारण से कह रहा हूँ मित्रों, दरअसल आपका इंतजार समाप्त होने जा रहा है, इंतजार खत्म होने जा रहा है। देखो, कुंडली में ग्रहों की अगर विपरीत अवस्था हो, कुंडली में ही अगर आप कोई ग्रह ऐसे लिखवा करके आए तो बात अलग है, पर गोचर के अंदर ये 12 महीनों में से नवंबर का महीना बहुत परिवर्तन वाला, जबरदस्त और देखने वाला होने जा रहा है। मेष राशि के समस्त जातकों के लिए एक गुड न्यूज़ भी इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए। और साथ ही बताने वाला हूँ कि इंतज़ार जो आप कर रहे हो नौकरी के लिए, संतान के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए, लव लाइफ के लिए, विदेश यात्रा के लिए, नौकरी व्यापार के लिए, धन के लिए, वो इंतज़ार की सीमा समाप्त होने जा रही है। क्यों, ऐसा किस कारण से? क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन होगा नवंबर में, और वो परिवर्तन है शनिदेव का मार्गी हो जाना। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, ये आपसे कहूँगा कि शनि के मार्गी होने पर शनि देवता के निमित्त आप एक सरसों के तेल का दीपक शनिवार में जरूर जलाएं, और साथ ही शनिदेव का जयकारा जरूर लगाएं हमारी वीडियो के कमेंट के नीचे, क्योंकि परिवर्तन ही कुछ इतना खास होने जा रहा है। दरअसल मेष राशि के जातकों, नवंबर का महीना इसलिए ज़्यादा विशेष हो गया और शनि के मार्गी होने को इसलिए ज़्यादा विशेष, क्योंकि शनि है कर्म फल के दाता, जो कर्मों के फलों को देते हैं। और कर्म आप में कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में कर ही रहा है। वो नौकरी के लिए कहो, व्यापार के लिए कहो, संतान के लिए कहो, परिवार के लिए कहो, धन के लिए कहो, किसी ना किसी क्षेत्र में आप कार्यान्वित हो। पर जैसे शनि वक्र होते हैं या कोई भी ग्रह वक्र होता है, तो वक्र होने से सीधा सा मतलब होता है उस ग्रह का स्लो हो जाना, उसकी स्पीड कम हो जाना, उसकी चालें बहुत गति का कम हो जाना, इसको कहा जाता है वक्र होना। और जब स्लो हो गया, जब प्लैनेट ही स्लो हो गया, जो रिजल्ट देने वाला है, तो क्या हमें रिजल्ट जल्दी मिल जाएंगे? तो इसीलिए मेष राशि के कई जातकों का ये प्रश्न था कि मेहनत तो मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, पर सफलता मुझे उस गति से मिल नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि रिजल्ट के देवता ही वक्र हुए पड़े थे, तो कहाँ से रिजल्ट मिल रहा था? अब शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं। अब इसी के साथ में जानेंगे नवंबर के पूरे महीने का रोड मैप, क्या नवंबर में आपकी लाइफ में घटित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या परिवर्तन है नवंबर 2024 में। तो मेष राशि के जातकों, चलिए देखते हैं हमारे राशिफल के चार्ट को, ताकि हम ये समझ पाएँ कि इस चार्ट में ग्रह हमें क्या फल देने को बैठे हुए हैं। तो मेष राशि के जातकों, आप देख सकते हो वीडियो के अंदर आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना प्रारंभ करेंगे। दरअसल स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो ये महीना मंगल देव की स्थिति आप देखो चतुर्थ स्थान पर है। एक प्रकार से अपने कारक भाव के अंदर है मंगल महाराज, परंतु पिछले महीने हमने आपसे पूछा भी था ये बात कि पिछले महीने मंगल देव की स्थिति थोड़ी ऐसी बनेगी जिसमें आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। वैसे मेष राशि के जातक इस प्रकार के होते हैं कि स्वास्थ्य पर या कुछ भी इनके साथ पर्सनल दिक्कत हो ना, तो या तो जल्दी से किसी को बताते नहीं। सहन क्षमता इनके अंदर बहुत ज़बरदस्त होती है, सहन करते रहेंगे, तभी मुंह से निकलेगा जब दर्द और पीड़ा बाहर हो जाए, हद से पार हो जाए। तो मेष राशि के जातक को आपकी सहन क्षमता ही इतनी गजब की है, अच्छी है कि आप छोटी मोटी दिक्कतों को तो वैसे भी नज़रअंदाज कर देते हो। पर कहीं ना कहीं कमेंट जरूर करिएगा, पिछले महीने भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा रही, थकान रही, उसके कारण से भी स्वास्थ्य प्रभावित हुआ। मुख्य रूप से अगर आपको शरीर में कहीं पर भी दर्द की समस्या देखने के लिए मिली है, तो उसका कारण बने थे मंगल महाराज। तृतीय स्थान पर मंगल की स्थिति यहाँ पर बनी हुई थी। अब मंगल महाराज जो है वो चतुर्थ स्थान में नीच राशि में इस महीने। मंगल की यहाँ चतुर्थ स्थान पर स्थिति स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इतनी खराब नहीं है। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि भैया सूर्यदेव इस महीने ये थोड़ी अशुभ अवस्था के अंदर हैं। अब यहाँ सूर्य ही महाराज का ध्यान देना बहुत आवश्यक है आप सभी के लिए, मेष राशि के जातकों के। दरअसल सूर्य यहाँ शुरुआती दिनों में नीच राशि में रहेंगे,
जो कि आपके पेट के मालिक हैं। आपकी राशि में देखो तो इनको पेट का नेतृत्व इनको करना होता है, गर्भ का, स्त्रियों के लिए गर्भ का, पुरुषों के लिए पेट का। सूर्य देव शुरुआती दिनों में नीच राशि में रहेंगे सप्तम भाव के अंदर, तो तब तक ये कहीं ना कहीं सूर्य की दृष्टि भी आपकी राशि पर रहेगी। गुस्सा, एक्साइटमेंट, थोड़ी सी जिद आपके अंदर भी है, गुस्सा, और आंखों में और पेट की मुख्य रूप से समस्या ये देखने के लिए मिल सकती है। अगर आपका ये प्रश्न है मेष राशि वाले जातकों का कि मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, क्रोध बहुत आ रहा है, तो सूर्य की थोड़ी आराधना करें और ज़्यादातर गर्म और लाल रंग की चीज़ों का सेवन ज़्यादा ना करें। स्वास्थ्य ओवरऑल और चीज़ें अगर देखते हैं तो दृष्टिकोण से वैसे ठीक, वैसे कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, पर सूर्य का उपाय आपको करके चलना पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई लिखाई को लेकर पंचमेश भी सूर्य देव ही हैं, और भैया इस समय सूर्य है। विद्यार्थियों आप एक चीज़ समझो, ये महीना आपका अगर कोई रिजल्ट आने वाला है तो रिजल्ट की कामना हम शुभ ही करेंगे। अच्छा रिजल्ट आए, मंगलमय रिजल्ट आए, उसमें आपकी नौकरी लगनी हो या कोई काम सिद्ध होना हो, उसकी संभावना ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि शनि महीने के मिड पार्ट में मार्गी हो जाएंगे। जो उल्टा आप सोच रहे थे, जो नेगेटिव चीज़ें आ रही थी, रिजल्ट कुछ और ही निकल करके आए, ऐसी यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही हैं। पर यह महीना विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से टफ है, इसमें ज़्यादा मेहनत दिखाई देती है, ज़्यादा संघर्ष पढ़ाई को लेकर के, ज़्यादा चिंता आप लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपका चलता चलाया फ्लो पढ़ाई को लेकर लगभग सूर्यदेव 16 नवंबर के बाद डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि पंचमे सूर्य 16 नवंबर को 8वें घर के अंदर चले जाएंगे। अब एकदम से जो चीज़ें फ्लो में चल रही हैं गड्ढे में गिरेंगी एकदम से, और वहाँ किसी भी कारण से फ्लो टूट सकता है। तो सूर्य का उपाय उसके लिए जरूर करना है। पंचमेश हमारे पढ़ाई के भी हैं, स्त्रियों के लिए गर्भ के भी मुख्य कारक हैं, तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी करीबन यहाँ अपना ध्यान रखना है आपका 16 नवंबर के बाद। उसके लिए सूर्य का उपाय करना है, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, अभी बता देंगे आपको। 16 नवंबर के बाद में महीना थोड़ा कठिन होगा पढ़ाई को लेकर के भी, और इसमें आपकी एकाग्रता भंग होगी, कोई चीज़ चल रही है पहले से उसमें डिस्टर्बेंस आएगा, ठीक है, और इसके लिए उपाय करेंगे तो काफ़ी हद तक आप चीज़ों को संभाल लेंगे। अच्छी बात क्या है कि सूर्य भले ही खराब हो रहे हैं, पर कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो यहाँ एक शुभ चीज़ ये है कि देव गुरु बृहस्पति की वक्र दृष्टि सूर्य पर पड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को गिरते हुए संभाल लोगे। अगर आप कोई चीज़ आपकी बिगड़ रही है तो बिगड़ते हुए चीज़ संभल जाएगी, पर उसके लिए गुरु का मार्गदर्शन होना, नेतृत्व क्षमता अच्छी होना, कोई सपोर्ट में होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप सोच रहे हो आप अकेले ही सब चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे हो और आप अकेले ही कर लोगे, तो ये गलती है, क्योंकि कभी भी ये संसार इस प्रकार का बना है कि अकेले की कोई भव सागर से नहीं तार सकता किसी को भी। तो यहाँ सपोर्ट की आवश्यकता होती है, सपोर्ट हो जो आपका मार्गदर्शन करे, यानी बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए शुभ है। चलो अब लव रिलेशन के ऊपर चर्चा कर लो। ये नवंबर का महीना प्रेम संबंधों के लिए कैसा है? तो भैया ये महीना स्टार्टिंग फेज में आपको कुछ चैलेंज लेकर के आएगा, प्यार को लेकर, प्रेम को लेकर के कोई सीक्रेट रिवील होगा, कोई छुपी हुई बात सामने आएगी। और ध्यान देने वाली बात भी है, क्योंकि सूर्य देव 16 नवंबर के बाद में सूर्य की दृष्टि उससे पहले आप पे रहेगी और उसके बाद में आपकी वाणी पर रहेगी। यानी उससे पहले तो शुरुआत में तो आप गुस्सा हो, पता चला स्टार्टिंग फेज में कोई बात पता चल गई तो आप उग्र हो गए, क्रोध बढ़ गया, चिंता ज़्यादा बढ़ गई, और मन में एक प्रकार का एक जब क्रोध बढ़ता है ना तो एक अग्नि होती है, वो अग्नि पहले खुद को जलाती है। व्यक्ति खुद सोचता है कि मैंने इसके लिए कितना किया, क्या किया और मुझे रिजल्ट क्या मिला। उसके बाद 16 नवंबर के बाद सूर्य देखेंगे सीधा वाणी भाव को, द्वितीय स्थान को। अब वहाँ पर जो मन में आया वो मुंह पे आने पे टाइम नहीं लगेगा, पर आपको ध्यान देना है अगर आप चाहते हो कि आपका संबंध ठीक चले। देखो एक हर एक चीज़ की एक स्थिति होती है, उसके यहाँ से यहाँ तक खींच लोगे आप, पर ज़्यादा खींचने पर वो दोबारा से अपनी स्थिति में नहीं आ सकता। स्प्रिंग को अगर लो तो स्प्रिंग की एक स्थिति है कि वहाँ तक वो खींच जाएगी, वापसी अपने स्थान पर आ जाएगी, पर अगर आपने ज़्यादा खींच दिया तो अब स्प्रिंग नहीं रहा, वो अब पूरा तार बन गया। वो स्थिति अब जब जीवन के अंदर आती है तो व्यक्ति सोचता है कि भैया टाटा बाय बाय नमस्कार, अब कुछ नहीं है बचा। यहाँ अगर आप चीज़ों को संभालना चाहते हो तो 16 नवंबर के बाद गुस्से पर और वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा आपके लिए, मेष राशि के सभी जातकों। यहाँ देखोगे कि आप 7 नवंबर से पहले पहले पढ़ाई लिखाई वाले अपने विद्यार्थियों को लेकर के, गर्भवती महिला अपने गर्भ की चिंताओं को लेकर के, और प्रेम संबंध वाले अपने रिलेशन को लेकर के काफ़ी गहराई में उतरने का प्रयास करोगे।
खूब छानबीन करना और छान छान करके पानी पीना। जिसको बताया कि वो ज़्यादा छान छान करके पानी पीता तो पानी दादला मिलता। तो ये कहावत आपके ऊपर कहीं ना कहीं फिट होगी इस महीने, क्योंकि ज़्यादा रिसर्च के चक्कर में पढ़ करके आप अपने खुद का भी ब्रेन खराब करोगे और जिस चीज़ में आगे बढ़ना है आगे नहीं बढ़ पाओगे, यानी कि आप डिसीजन लेने में आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा। 3 क्षेत्रों पर मैंने मुख्यतः बात की, पढ़ाई के लिए, प्रेम संबंधों के लिए आपके लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए। यहाँ उसके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा और हालांकि बाहर निकल जाओ क्योंकि बृहस्पति की शुभता है, पर सूर्य देव का अष्टम में भाव में जाना ये थोड़ा इतना अच्छा नहीं माना जाएगा। 16 नवंबर के बाद में छोटी छोटी बातों पर रिलेशन को लेकर के समस्या पैदा होना। 16 नवंबर के बाद वाणी पर विशेष ध्यान रखना, ये बहुत आवश्यक है आपके लिए। ठीक है, वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से ये महीना सप्तमी शुक्र शुरुआती दिनों में थोड़ा अच्छी अवस्था में नहीं है और तब तक सूर्य देव भी नीच राशि पर है, सप्तम पर प्रभाव है। तो ये पिछले महीने भी हमने आपको एक चीज़ बताई थी, शेयर करी थी, हमारे वीडियो के अंदर बोलते हैं अपना पहले का, कि पार्टनर में गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, जिद बढ़ेगी, पार्टनर को लेकर या पार्टनर के साथ किसी प्रकार का तनाव या चिंता बढ़ सकती है। आपको बोला जाता है कि भाई आप शेयर किया कीजिए अपनी वाली ये वाली बातें, ताकि लोगों को थोड़ा प्रोत्साहन मिले कि ये चीज़ें कार्य करती हैं। सूर्यदेव की उग्रता के कारण से पार्टनर के स्वभाव में अगर कोई परिवर्तन आया है, या पार्टनर को कोई बीमारी हुई, या पार्टनर को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिक्कत आई, या पार्टनर को कोई भी चोट चपेट की समस्या उसको देखने के लिए मिली है, आंखों में, सिर में, नेत्रों में मुख्य रूप से दिक्कत मिली है, या बालों का ज़्यादा झड़ना है, कुछ ऐसी दिक्कतें देखने के लिए मिली हैं, तो ये कहीं ना कहीं सूर्य का प्रभाव हो सकता है। अब 7 नवंबर तक अभी भी ध्यान रखना है, पर 7 नवंबर के बाद में एक अच्छी स्थिति है कि शुक्रदेव आपके अष्टम भाव से निकल जाएंगे। कम से कम यह है कि परेशानी से बाहर निकल जाएंगे और शुक्रदेव बृहस्पति की राशि पर जाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा शुभ है। तो जीवन साथी के साथ कोई समस्या आई है उसको दूर करेंगे, उसमें कमी आएगी। और आपके साथ ही साथ जीवन साथी के साथ किसी स्थान पर भ्रमण करना, किसी धार्मिक यात्रा को करना, या अगर कोई समस्या ज़्यादा चल रही है तो आपके पार्टनर को आपको कोई बड़ा व्यक्ति समझा दे और वो समझ में आ जाए, वो बात उसके समझ में आ जाए, ये चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। 16 नवंबर से पहले पार्टनर के अंदर गुस्सा, क्रोध वो दिखाई देता है, उसके लिए आपको ही थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपको बताई, आप रिसर्च के मोड पे ज़्यादा रहोगे, आपको कुछ गुप्त बातों के बारे में पता भी लग सकता है, आपको वे चीज़ें जान करके बहुत दुख भी हो सकता है, क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए हमने दिल से कुछ किया और जब हमें उसकी रियलिटी पता लगती है ना कि इसका हमारे प्रति क्या चीज़ें हैं, वो आपका मित्र भी है मुख्य रूप से, आपका पार्टनर भी, और वो प्रेम संबंध में जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच हो वो भी है, वो आपके बारे में दूसरों से क्या कह रहा है, क्या चीज़ें सोचता है आपके बारे में, जब आपको वो चीज़ पता लगेगी ना, इस महीने पता जरूर लगेगी, तो आपको थोड़ा गुस्सा आएगा, थोड़ा सा अपने आप को लिए आप अच्छा नहीं लगेगा आपको। तो इस पर आप, इसलिए मैंने इसके लिए आपको कहा कि ज़्यादा आप चीज़ों को ज़्यादा अंदर ना जाए, क्योंकि ज़्यादा अंदर जाएंगे तो वो चीज़ें पता लगेंगी जो दुख का कारण बनती हैं। खैर, आपके भाग्य पर बात करेंगे। इस महीने भाग्येश देवगुरु बृहस्पति सबसे अच्छी अवस्था के अंदर कोई ग्रह आया है तो मुख्य रूप से वे 2 ग्रह। सबसे पहले हैं देवगुरु बृहस्पति। इस महीने की गुड न्यूज़ में क्या है कि बृहस्पति महाराज वक्र हैं, और कोई इसी महीने के लिए नहीं है, अभी लगभग फरवरी 2025 तक बृहस्पति वक्र है। हमारी पुरानी वीडियो आपने जरूर देखी होगी, उसमें हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो नहीं देखी हो तो आप जा करके देख सकते हो। आप इतना समझ लीजिएगा कि बृहस्पति इस समय आपके धन को लेकर के आपको बहुत एक्टिवेट कर, पैसे को लेकर के बहुत गंभीरता से सोच रहे हो, पैसे को लेकर के क्रियान्वित हो रहे हो, और आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज, अब सब कुछ काम आएगा आपके पैसे को कमाने के लिए। आपने जितना भी नेटवर्क अब तक बनाया है, जितनी मेहनत पिछले 1.5-2 साल के अंदर करी है, ये टाइम आ चुका है कि अब आप उस मेहनत का जो अपने फसल बोई है, अब उसकी फसल काटने का। तो देवगुरु बृहस्पति धन भाव में भाग्य की सहायता से, लोगों की सहायता से, आपकी स्किल्स की सहायता से, ज्ञान की सहायता से धन का अर्जन करो, वाणी के प्रभाव से धन का अर्जन करो, ऐसा दिखाई दे रहा है। करियर के दृष्टिकोण से अब सबसे अच्छी सूचना मैं आपको देने वाला हूँ। दरअसल शनिदेव वक्र से मार्गी हो रहे हैं, और शनि का मार्गी होना ये अपने आप में बहुत अद्भुत है, बहुत लाभ परिवर्तन है। इस महीने के मिड पार्ट में ही शनिदेव जो है वो वक्र से मार्गी हो जाएंगे। अब वक्र होने का और मार्गी होने का सीधा सा क्या मतलब आपको समझाता हूँ, देखो सुनो। अगर कोई भी ग्रह अपनी नॉर्मल गति की जगह बहुत कम गति से चलने लग जाए, या स्लो हो जाए, या बहुत धीमा हो जाए, तो ऐसे में उस गति को कहते हैं वक्र हो जाना। अब एक बात बताओ, कोई व्यक्ति आपके लिए कोई चीज़ लेकर के चला, वो 60 की स्पीड से लेकर के चल रहा है,
तो 60 की स्पीड से आपका घर भी ज़्यादा दूर नहीं पड़ता। मान के चलो कि वो अगर 60 की स्पीड से चलता है तो 15 मिनट में या 1 घंटा मान के चलो, 1 घंटे में आपके घर पे वो चीज़ लेकर के आ जाएगा, ठीक है। पर अगर वही व्यक्ति 10 की स्पीड से, 12 की स्पीड से, 15 की स्पीड से चले तो अब वो चीज़ आने में कितना समय लगेगा? जाहिर सी बात, उसमें टाइम लग जाएगा, समय लग जाएगा। तो मित्रों, शनि महाराज भी कर्म के फल के दाता हैं, आपके कर्मों के फलों को लेकर के आ रहे हैं। अब शनि थे वक्री, अब तक शनि की स्पीड स्लो हो गई थी, तो आप काम तो कर रहे थे, आप काम आज कर रहे थे, रिजल्ट कल मिलना था, तो रिजल्ट मिल रहा है पता नहीं कितने टाइम बाद। स्पीड स्लो हो गई हर चीज़ की। जो जो शादी के लिए लोग ट्राई कर रहे हैं उनको अपना पार्टनर नहीं मिल पा रहा, जो पढ़ाई के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा, जो लोग करियर के लिए जो है नौकरी की तैयारी की उनको नौकरी नहीं लग पा रही, वो आपके हर प्रकार के कार्य में का रिजल्ट एक प्रकार से स्लो हो गया, तो शनि देव ही वक्र हो रखे। अब शनि महाराज लाभ में मार्गी होने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, लाभ में मार्गी। क्योंकि ये कोई 1 साल 2 साल में, ये मान के चलो कि 30 साल बाद की बात गई, अब कम से कम 28-30 साल बाद शनिदेव दोबारा से इस भाव के अंदर आएंगे। और एक लाभ भाव ही मित्रों इतना अच्छा है, क्योंकि आपने कथा सुनी होगी रावण की। रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ की कुंडली में ग्रहों को यह आदेश दिया था कि लाभ में रहोगे वही सब के सब एकादश स्थान में। क्यों? इसका नाम ही है लाभ, 11वां घर। लाभ में अगर कोई ज्यादा ग्रह बैठ गए तो अगर वो अशुभ भी है, खराब भी है, कैसा भी है, नीच का भी है, तो भी वो शुभ फल प्रदान करेगा। परंतु शनि है ना, शनि महाराज को कंट्रोल थोड़ी कर सकता है। अगर ऐसा होता तो फिर तो सब कुछ ही उसके हाथ में हो जाता। एकमात्र शनिदेव इस 11वें घर से निकल करके 12वें में चले गए। 12वां घर जो कि हानि का है, 12वां घर जो व्यय का है, खर्च का है, यहाँ शनिदेव की स्थिति ने फिर वो तांडव रचाया, जिसके कारण से मेघनाथ को परास्त की प्राप्ति हुई, यानी कि वो विजयी बन जाता, परंतु शनिदेव की स्थिति के कारण से वो परास्त हुआ। तो यहाँ लाभ में मार्गी होने जा रहे हैं। मेष राशि के लिए अभूत परिवर्तन है। ये करीबन शनि यहाँ मार्गी अभी रहेंगे, अगले साल तक है, मिड तक हैं, अभी टाइम है। और जब तक ये 5, 6, 7, 8 महीनों का शनिदेव जबरदस्त प्रभाव आपको दिलवाने वाले हैं। तो चलो ये अच्छी बात हो गई, क्योंकि लाभ का, इसमें लाभ क्या कराएंगे? लाभ शनिदेव को सबसे पहले प्रमोशन की संभावना को बढ़ाना है, प्रमोशन के योग प्रबल करने हैं। जो बहुत टाइम से प्रमोशन की वेटिंग लिस्ट में थे, मैंने एक स्टार्टिंग में कही थी कि वेटिंग लिस्ट समाप्त होने जा रही है, उनकी वेटिंग लिस्ट समाप्त होगी आने वाले 7 से 8 महीनों में। कुछ लोगों को महीने या 2 महीने के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा, कुछ लोगों को थोड़े टाइम की वेटिंग भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि इतना बड़ा ग्रह चेंज हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि तुरंत आज चेंज हुआ कल को रिजल्ट दे दिया, पर कभी कभी देखने के लिए मिलता है जब कुंडली में ग्रहों की जिनकी डिग्री वाइज जिनका अलग अलग प्रभाव होता है उसके हिसाब से। तो नौकरी में प्रमोशन, नई नौकरी की प्राप्ति, जो लोग काफ़ी समय से नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं और नौकरी में अब चेंज करना चाहते हैं, उन लोगों की नौकरी ऐसी चेंज होगी कि सैलरी भी बढ़ेगी और अच्छे स्थान पर आपका कार्य सिद्ध होगा, यानी अच्छा काम आपका बनेगा। अब कई दिन से जो लोग इंतजार कर रहे हैं, कई दिनों से, जिन्होंने महीनों तक अब इंतजार करा है, तो देव गुरु बृहस्पति भी और शनिदेव दोनों मिल करके आपको लाभ प्रदान कर रहे हैं। नौकरी में मुख्य बात को टारगेट की, कि टारगेट पेंडिंग पड़ा है, काम पेंडिंग पड़े हैं, या विदेश जाना चाहते हैं, विदेश के लिए बहुत इंतजार कर रहे हैं कि सब कुछ तैयार है पर कागजों में कुछ चीज़ों की कमी रह गई है। वहीं कार्य में प्रोग्रेस, कार्य में उन्नति और काम का तनाव को लेकर के जो लोग परेशान हैं, और काम में मुख्य रूप से बॉस को लेकर के खिटपिट, बॉस के साथ तनाव, तो ये स्थितियाँ शनि महाराज अब सुधार रहे हैं, क्योंकि अब इन चीज़ों का फल आपको प्रदान करने जा रहे हैं। अब व्यावसायिक क्षेत्र की भी थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि व्यापारी वर्ग के लोगों का काफ़ी तनाव है, बहुत ज़्यादा तनाव है। व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए 7 नवंबर के बाद में स्थितियां सुधरेगी। 7 नवंबर से पहले अभी स्थितियों में उतार चढ़ाव है। वाणी पर आपको भी नियंत्रण रखना पड़ेगा। अगर व्यापारिक दृष्टिकोण में कुछ काम ऐसे होंगे जहां पर आपको थोड़ी चिंता बढ़ सकती है। 7 नवंबर के बाद में बहुत अच्छा है, व्यापारिक गतिविधियाँ अच्छी होंगी, आपके कारोबार की स्थिति सुधरेगी। पहले से कोई पैसा फंसा हुआ है वो पैसा थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हो जाएगा। कोई कोर्ट केस व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित चल रहा है, उसमें भी लाभ के योग बनेंगे। उपाय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इस महीने मैं आपको उपाय बताता हूँ। उपाय के दृष्टिकोण से सूर्य के मंत्र का जाप बहुत आपको करना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। इसी के अलावा हनुमान चालीसा का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप ये कार्य करोगे उतना आपके लिए शुभ रहेगा। मुख्य रूप से शनिदेव की आराधना जरूर करनी है, और कमेंट में भी लिखना हर हर महादेव, जय शनिदेव, क्योंकि शनिदेव ही आपको इस समय आपके कार्य का रिजल्ट प्रदान करेंगे।
तो शनि चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, शनि के मंत्र का भी आप कर सकते हैं, शनिदेव की आराधना भी कर सकते हैं। तो प्रिय जातकों, मेष राशि के जातकों, ये था आपका कैसा जाएगा नवंबर 2024, पूरा विस्तार से बता दिया है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई चीज़ें मन में रह गई हो, कुछ पूछना रह गए हो, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हो, तो वो कमेंट में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और आप ज़रूर बताएं कि आप किस चीज़ के लिए कर्म कर रहे हो, किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, कमेंट में ज़रूर शेयर करें। हम महादेव से प्रार्थना करेंगे कि शीघ्र आपका कार्य सफल हो जाए। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम श्री विद्या।